साउंड ऑफ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सफाई में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और सबसे पहले मैं कुछ कहूं, आपको तस्वीरें दिखाता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं सफाई के घंटाघर ग्राउंड में और चारों ओर जो आपको भीड़ दिखाई दे रही होगी, जो नारेबाजी दिखाई दे रही होगी, वो नेताजी अमर रहे, जिसका जलवा कायम है, उसका नाम मुलायम है। ये नारेबाजी लगातार हो रही है। सबसे पहले कार्यकर्ताओं और समर्थकों की इस नारेबाजी को आपको सूरज चांद रहेगा, आप ये नारेबाजी सुन रहे हैं और इस वक्त हमारी मौजूदगी सैफई के घंटाघर ग्राउंड में है और यहीं पर अब से थोड़ी देर बाद मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को लेकर आया जाएगा और मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं जहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। उसके बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी होगी और उनका पार्थिव शरीर पंचतत्वों में विलीन हो जाएगा। यहां पर ये मंच सजा दिया गया है और अब से थोड़ी देर बाद, क्योंकि बगल में ही जो मेला ग्राउंड है वहां पर श्रद्धांजलि सभा चल रही थी, वहां पर लोगों को यह मौका दिया गया था कि वो एक आखिरी बार नेताजी के, धरती पुत्र के, जन नेता के, वो नेता जो सैफई से निकले, लोगों के दिलों में छा गए, जिन्होंने सिर्फ चुनाव नहीं जीता, लोगों के दिलों को भी जीता, उनके वो आखिरी दर्शन कर लें, उनको एक बार श्रद्धा सुमन अर्पित कर लें, उनको श्रद्धांजलि दे दें। तो श्रद्धांजलि कार्यक्रम बगल में चल रहा है, वहां से अब से थोड़ी देर बाद मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को लेकर यहां पर आया जाएगा और ठीक इसी जगह पर उनके पार्थिव शरीर को पंचतत्वों में विलीन कर दिया जाएगा। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी होगी। लेकिन मैं चाहूंगा एक बार तस्वीरें दिखाएं आपको अरविंद, किस तरीके से चारों ओर जहां भी आपकी नजर जाएगी वहां सिर्फ और सिर्फ लोगों की भीड़ है। लोग यहां पर आ गए हैं एक आखिरी बार उनके दर्शन कर लेने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, और मकसद सिर्फ एक है कि अपने नेता के आखिरी सफर में हर पल उनके साथ रहें, उनके करीब रहें, उनसे उनके दर्शन कर लें, उनका आशीर्वाद ले लें। और आप ये तस्वीर में दिखाता हूं सबसे पहले, क्योंकि किस तरीके से लोगों तक पकड़ थी मुलायम सिंह यादव की। अब से थोड़ी देर पहले हम उनके भाई रामगोपाल यादव से बातचीत कर रहे थे और उनके बारे में जब हमने सवाल किए तो वो काफी हद तक भावुक हो गए और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक किस तरीके से लगातार वो लोगों के संपर्क में रहते थे, लोगों के नाम याद रखते थे, उनकी ये अपनी खूबियां थी। और आप ये देखिए लोगों की भीड़, लोगों का हुजूम यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर उमड़ पड़ा है, ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। और जहां कैमरा जाता है तो लोग आ जाते हैं कि वो अपनी कुछ बातें कह लें। कैसे आप लोग याद कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव को? नेताजी एक समाजवादी पार्टी की आस्थाएं नहीं, अपितु पूरे हिंदुस्तान के अंदर धरती पुत्र नाम से किसी को जाना जाता है, जो जमीन से निकल के फलक तक पहुंचे, हिंदुस्तान की राजनीति में वो मुकाम हासिल किया जहां तक पहुंचना किसी गांव के व्यक्ति को संभव नहीं है। इस सफाई की मिट्टी से, इस अखाड़े से निकल के हिंदुस्तान लेवल तक राजनीति की उन्होंने अपने द्वारा कई बार सरकारें बनाई और देश के प्रथम नागरिक जो राष्ट्रपति हैं एपीजे अब्दुल कलाम, उनको बनाने का काम किया। सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं, आज समस्त दलगत राजनीति से अलग हटकर सभी दलों के नेता आदरणीय नेताजी को श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं। और ये नेताजी का प्यार, उनका स्नेह है कि आज के कार्यकर्ता 400-500 किलोमीटर दूर से यहाँ पर आए हुए हैं, हजारों किलोमीटर दूर से, ये आप तस्वीरें दिखाइए। लगातार हम लोगों से बातचीत करते रहेंगे और आप ये देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर बैठ गए हैं, कोई यहाँ से पीछे नहीं जाना चाहता। पुलिस के जवान यहाँ पर मुस्तैद हैं और वो ये चाह रहे हैं कि इस भीड़ को थोड़ा सा कंट्रोल कर दिया जाए, भीड़ को थोड़ा सा पीछे कर दिया जाए, लेकिन ये उनके बस की बात नहीं। लगातार लोग आते जा रहे हैं। कुंदन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंदन का हम रुख कर लेते हैं। कुंदन, जिस तरीके से लोगों का रेला है, जिस तरीके से लोगों की भीड़ है, ये विरले दिखाई देती है। लोग आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, एक आखिरी दर्शन कर लेना चाहते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर देना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है, जिस सैफई में उनका जन्म हुआ, जिस सैफई में उन्होंने जीवन के संघर्ष का कहकहरा सीखा, जिस सैफई से वो आगे निकलकर प्रदेश और देश की सियासत में वो छा गए और जिस सैफई के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, तो जाहिर सी बात है वहां के लोगों का ये जो भावनाएं उमड़ रही हैं, वो भावनाएं बड़ी वाजिब हैं। कुंदन,
राकेश, अब मामला सैफई से निकलकर पूरे प्रदेश और पूरे देश में जा चुका है। मैं आपको वो सीधी तस्वीरें दिखाऊंगा कि ये सड़क जहां उनके घर के तरफ जाती है, यानी गांव के तरफ जाती है, आप देखिए कि लोगों का हुजूम लगातार इकट्ठा है। और मैं आपको बताऊं, क्या आम क्या खास, वो समाजवादी पार्टी के जनक थे, लेकिन यहाँ पे तमाम एक क्रॉस पार्टी लाइन हमने देखा है कि बीजेपी के तमाम सांसदों की गाड़ियां देखी, हमने विधायकों की गाड़ियां देखी, और वो लोग लगातार निकल के यहाँ पे आए हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो बातचीत करेंगे और वो समझेंगे कि आखिर वो कहां से लोग आएंगे, क्योंकि आज अपने जननायक की मौत पे उसे अंतिम दर्शन देने के लिए न केवल सैफई, न केवल इटावा, न केवल मैनपुरी, बल्कि पूरा प्रदेश निकल के सामने आए। हमने दर्जनों लोग मिले जो सुदूर बलिया से, औरैया से, झांसी से, उत्तराखंड से, बिहार से, बंगाल से, न जाने किन किन अलग अलग इलाकों से आए हैं। सीधे उनसे बातचीत करते। कहाँ से आए आप? मैं जनपद मऊ पूर्वांचल से आए हैं। कब पता चला कि? सर, हमको कल सुबह 8:30 बजे पता चला कि स्वर्गीय हमारे आदरणीय नेता। क्या आप पार्टी से जुड़े हुए थे कि आप ऐसे जुड़े हुए थे? मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। आप कहाँ से आए थे? मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ। मध्य प्रदेश से आए हैं सज्जन। कभी मुलाकात की थी आपने नेताजी से? की थी मैंने मुलाकात। कुछ यादें हैं आपकी? बिल्कुल यादें हैं। नेताजी बिल्कुल हमारे लिए भगवान की तरह थे, वो पूजनीय थे। आप कहाँ से आए हैं? नेताजी हमारे भगवान है और हम आगरा से उनके अंतिम दर्शन करने आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? टुंडला से आए। टुंडला से। आप कहाँ से आए? आइए। एटा से आया हूँ। एटा से। आप कहाँ से आए? मैनपुरी से। तो आप अंदाजा लगाइए कि एटा मैनपुरी तो पड़ोस के लोग हैं। मध्य प्रदेश से कोई आया है, कोई मऊ से आया। आप कहाँ से आए हैं? हरदोई से आए। कुछ यादें हैं? कोई जिक्र करेगा उनसे कभी मुलाकात के? नेताजी ने जो है जनहित के लिए जो कार्य आप अपनी यादें बताइए। आपने मैं कभी? अपनी याद बता रहा हूँ। नेताजी से जब भी मिले तो उन्होंने किसान के लिए, बुनकरों के लिए, बेरोजगारों के लिए, सारे लोगों के लिए जो है कोई न कोई अपनी योजना, कन्या विद्याधन से लेकर न जाने कितने सी योजनाएं। कहाँ से आए आप? बिल्कुल आए। हाँ, मैं विधानसभा बालामऊ जिला हरदोई का रहा हूँ। हरदोई से आए हैं। कभी नेताजी, आज आप अपने अंतिम विदाई एक तरह से देने आए हैं, कितना बड़ा सूना आपके जीवन में आ गया नेताजी के चले जाने से? नेताजी और आप देखिए यहाँ पर भीड़ किस तरीके से लगातार बेकाबू होती जा रही है, बावजूद इसके कि पुलिस के जवानों की तादाद बहुत ज्यादा है। और ये दरअसल लोगों का प्यार है, लोगों का समर्पण है जो मुलायम सिंह यादव के प्रति था जब वो जीवन में थे, और जब वो इस दुनिया से विदा ले रहे हैं, जब वो अपने अंतिम सफर पर हैं, तब भी जो है उनका ये प्यार उमड़ रहा है, उनकी भावनाएं उमड़ रही हैं। और यही वजह है कि बार बार मना करने के बावजूद आप देखिए किस तरीके से लोगों की भीड़ उमड़ रही है उस ओर जहां पर उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी होनी है, जहां पर उन्हें मुखाग्नि दी जानी है अब से थोड़ी देर बाद। लगातार बावजूद इसके कि बार बार मना किया जा रहा है कि लोग पीछे रहें, सिर्फ मीडिया के लोग आगे रहें। तो ये जो लोग हैं, गांव के लोग हैं, कोई बलिया से चला आ रहा है, कोई आजमगढ़ से चला आ रहा है, कोई बंगाल के किसी हिस्से से चला आ रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो अलग अलग देश के हिस्सों से आए हैं, और वो यहाँ पर आए हैं कि सिर्फ एक बार दर्शन कर लें। उन्हें ये पता है कि हो सकता है कि दर्शन करने को ना मिले, लेकिन उसके बावजूद एक करीब होने का एहसास कर लें, या फिर अपने नेता के आखिरी सफर पर उनके साथ हो ले जहां तक संभव हो सकता है। तो ये लगातार वो कोशिश कर रहे हैं, और इसी कोशिश में यहाँ पर ये भारी भरकम भीड़ है, और ये भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही है, जो आगे लगातार बढ़ती जा रही है। आप लोग कहां से आए? इतनी भीड़ क्यों? आप लोग पीछे क्यों? कन्नौज से नेताजी का देखने, उनके श्रद्धांजलि देने के लिए कन्नौज से आए हैं। तो दर्शन हुए नेताजी के? नेताजी के दर्शन हुए। हाँ, ठीक है। ठीक। आपकी कोई बात, जब कन्नौज आए हो नेताजी तो? बहुत बढ़िया मानते रहे, हमेशा बात मानी नेताजी ने, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो, तो जमीनी स्तर के नेताजी रहे, हमेशा हर बात मानी, कभी भी कहीं भी जाते हैं। जिंदाबाद। ठीक है, हम थोड़ा सा करते हैं कि किसी तरीके से भीड़ से निकलते अगर आगे बढ़ पाए, क्योंकि ये लगातार मुश्किल हो रहा है भीड़ को यहाँ पर काबू कर पाना, और लगातार यहाँ पर जो लोगों की भीड़ है वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है, और धीरे धीरे नेताओं का यहाँ पर आना, नेताओं का यहाँ पर पहुँचना वो लगातार यहाँ पर शुरू हो रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिए जहाँ पर ये मंच तैयार है, और यहीं पर अब से थोड़ी देर बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया उनकी पूरी की जाएगी। तो ये तस्वीरें सैफई के इस घंटाघर ग्राउंड से है, और जो लोग यहाँ पर हैं, आप लोग नेताजी को किस तरह याद करें? नेताजी अमर रहे, नेताजी अमर रहे, नेताजी अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा, नेताजी अमर रहे, नेताजी
नेताजी हमारा धरतीपुत्र मुलायम सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद, धरतीपुत्र मुलायम सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद, धरतीपुत्र मुलायम सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। तो आप देखिए यहाँ पर भगदड़ जैसी स्थिति है। पुलिस के जवानों की बड़ी तादाद में तैनाती जरूर है, लेकिन उसके बावजूद ये भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही और हालात ये हो चले कि अपने कैमरा और इक्विपमेंट को बचाना भी यहाँ पर एक बड़ी चुनौती जरूर है। ये भीड़ है सैफई के घंटाघर ग्राउंड से, जहाँ पर अब से थोड़ी देर बाद नेताजी का अंतिम संस्कार होना है। उनका पार्थिव शरीर पंचतत्वों में विलीन हो जाएगा। उसी सैफई में, जिस सैफई में उनका जन्म हुआ, उसी सैफई में जहाँ की गलियों में उन्होंने जीवन का संघर्ष सीखा, उसी सैफई में जहाँ से वो इटावा जब पढ़ने के लिए जाते थे तो तब स्थिति इतनी नहीं थी कि साइकिल नहीं थी। यहाँ पर रुकेंगे इन्हीं तस्वीरों के साथ ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस